हमारा टॉपिक है संक्षारण और विकृत ग्रंथियां। संक्षारण किसे कहते हैं? पहले लेते हैं संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? जब हम किसी धातु को लंबे समय तक आर्द्रता या किसी अम्ल के संपर्क में रखते हैं तो वो खराब हो जाती है, उसकी ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि धातुओं की ऊपरी परत नष्ट होने का कारण उनका ऑक्सीकरण है। जब वे लंबे समय तक खुले में हम उन्हें रखते हैं या नमी में हम उन्हें रखते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे उन पर एक परत बन जाती है। जैसे लोहे को अगर हम खुले में रखें तो उस पर जंग आ जाता है, थोड़े दिन के बाद उसकी ऊपरी परत नष्ट होने लगती है। यही कहलाता है संक्षारण। जब किसी धातु को अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में रखते हैं तो धातु की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। लंबे समय तक अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में रखने पर धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे को अगर हम रखेंगे, खुले में रखेंगे, वायु के संपर्क में रखेंगे या नमी के संपर्क में रखेंगे तो उस पर जंग लग जाता है। हम एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाते हैं कि जंग कैसा लगता है। हमने लोहा और ऑक्सीजन और जल के साथ अगर हम लोहे को रखें तो हमें लोहे पर एक जंग की एक परत पाई जाती है। ये होता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जिसे हम जंग कहते हैं। तो इस तरह लोहे पर जंग लग जाता है। और भी इसके उदाहरण हैं। लोहे पर जंग लगना। दूसरा, तांबे पर हरी परत बनना। तांबे पर जो है हरी परत बनती है वो भी संक्षारण का एक हिस्सा है। तो ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। फिर से, जब किसी धातु को अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में रखते हैं तो धातु की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। लंबे समय तक अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में रखने पर धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे हमने एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाया। इसके कुछ उदाहरण, लोहे पर जंग लगना और तांबे पर हरी परत बनना। अब संक्षारण के कारण हमारी बहुत सी धातुएं नष्ट हो जाती हैं। इससे हमें काफी नुकसान होता है। अब हम संक्षारण को रोकने के उपाय देखेंगे कि संक्षारण को रोकने के क्या उपाय हैं।
संक्षारण को रोकने के अनेक उपाय हैं। जैसे हम किसी भी लोहे की वस्तुओं को पेंट करके संक्षारण से रोक सकते हैं। पेंट करने पर क्या होता है कि लोहे का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और वो वायु के संपर्क में या किसी आर्द्रता के संपर्क में नहीं रहता। इससे लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे की वस्तुओं पर पेंट करना। दूसरा उपाय, धातुओं पर तेल लगाना। तीसरा, धातुओं पर ग्रीस लगाना। चौथा उपाय, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिससे लोहे की वस्तुओं पर जिंक की एक परत बनाई जाती है। इसे यशद लेपन या यशदीकरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे लोहे का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। और लोहे को जंग से बचाया जा सकता है और लोहे को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। तो ये थे संक्षारण को रोकने के उपाय। लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, धातु पर तेल लगाना, धातु पर ग्रीस लगाना, और गैल्वेनीकरण जिसे हम यशदलेपन यशदीकरण भी कहते हैं। यशदीकरण में हम लोहे पर एक जिंक की परत बना देते हैं जिससे उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और लोहे को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता हमने अक्सर देखा होगा कि अगर हम खाने की चीज़ों को, जैसा कि कोई तेल युक्त कोई सामान है, खंड खाद्य पदार्थ है, अगर हम उसे भी लंबे समय तक रख दें तो उसमें से गंध आने लगती है, वो खराब हो जाता है। ये जो गंध आती है इससे खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो खराब हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने लंबे समय तक रखते हैं और ऑक्सीकरण होने के कारण ऐसा होता है। अगर ऐसे पदार्थों का ऑक्सीकरण ना हो तो ये चीज़ें खराब नहीं होती। तो किसी वस्तु का लंबे समय तक रखना और उसका खराब हो जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। तेल या वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद खराब हो जाता है और उनमें से गंध आने लगती है।
गंध आने लगती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता। तो अगर हम इन्हें लंबे समय तक रख दें तो वो खराब हो जाते हैं। तो विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय होंगे? विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, अगर कोई खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा तो उसका स्वाद भी खराब होगा और वो भी खराब होगी। तो उसको रोकने के हम उपाय लिखेंगे। उपाय लिखने से पहले हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अगर हम उन्हें विकृत गंधित होने से रोकेंगे तो उनका ऑक्सीकरण ना हो, ये हम कोशिश करते हैं। अगर ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो खाने की वस्तुएं जो भी हैं खराब नहीं होगी। ऑक्सीकरण को रोकने के उपाय नंबर 1, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करेंगे। दूसरा, प्रतिऑक्सीकारक यूज करेंगे। खाद्य पदार्थों पर प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकते हैं। तीसरा, नाइट्रोजन का उपयोग करके, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके। आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह के पैकेट में जो खाने की जो भी चीज आती है उनमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस प्रतिऑक्सीकारक गैस है। यह किसी भी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकती है। तो इसलिए कोई भी खाने की वस्तुएं हो वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। तो इस तरह हमने देखा कि संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है। संक्षारण के हमने बारे में पढ़ा और उसके उपाय देखे। इसी तरह हमने विकृत गंधिता के बारे में पढ़ा और उसके भी उपाय देखे।